गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नमस्ते, राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। गाइज आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से। आजकल मैं जल्दी ही उठ जाती हूँ। ऐसे तो सुबह 4:30 में ही उठी थी, बट व्लॉग की शुरुआत अभी से कर रही हूँ। गाइज आज मुझे बहुत सारे काम है। अभी मैं इनके आने से पहले झाड़ू लगा दी थी सभी जगह, और अब पतिदेव जी हर जगह पानी से साफ कर रहे हैं। आज हम सोचे पोछा लगाने की जगह पानी से ही धोए और अच्छे से क्लीन हो जाएगी। कल जो कपड़े धोई थी वो अभी तक नहीं सूखे हैं, और फिलहाल तो गाइज बालकनी का ये हाल है। गमला जो इधर उधर हुआ उसकी वजह से मिट्टी है, और नीचे बच्चे खेल खेल में गिट्टी फेंक देते हैं ऊपर, तो इसलिए इतना गंदा हो रखा है। अभी मैं अच्छे से बालकनी को भी पानी से ही साफ कर रही हूँ। इनको ड्यूटी जाने के लिए लेट हो रहा था, 10 मिनट ही बचे थे। ये स्नान वगैरह कर रहे हैं, तब तक मैं इनके लिए ओट्स ही बना दी। रात में जो इनके फ्रेंड के लिए पनीर बनाई थी, देखती हूँ कैसा बना है। तो गाइज़ पनीर तो मेरे ख्याल से अच्छा ही बना है, आप भी देख ही सकते हैं। अब इनको भी पैक कर देती हूँ, लेकर चले जाएंगे अभी ही। तो गाइज़ अब पतिदेव जी जा रहे हैं, मुझे आज कैंटीन भी जाने हैं। मैं जाऊँगी 11 साढ़े 11 में। और अब गाइज़ बालकनी भी साफ़ कर दी हूँ। मैं यहीं पर सारा नारियल कल जो हस्बैंड जी लाए थे यहीं पर रख दी हूँ, थोड़ी धूप भी लग जाएगी, पूरी गीली पड़ी थी। गाइज़ मैं ना कोक वगैरह पीती हूँ, या जो तेल फ्रूटी वगैरह के डब्बे थे सभी को कल ही धो दी थी। ऐसे तो गाइज़ मेरे पास 18 जार है, 6 छोटे वाले कांच के, 6 1000 ml वाले कांच के, और 6 और प्लास्टिक के भी जार है। ट्रांसपेरेंट है, वो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन 18 जार होने के बावजूद मेरे बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक में थे। प्लास्टिक में हवा आसानी से चले जाते हैं, इस वजह से गाइस घर से 1 kg चना जो लाई थी वो भी ख़राब हो गए, और 1 kg से अधिक होंगे ग्रीन वाली जो खड़े मूंग आती है वो भी ख़राब हो गए। इसलिए इस बार मैं सोची जो भी कुछ चीज़ें प्लास्टिक में हैं उनको इन्हीं बोटल्स में रख दूँ। इसमें ढक्कन है तो कम से कम खराब तो नहीं होंगे। मेरे पास इतनी सारी चीज़ें इसलिए भी हो जाती है क्योंकि 5-6 तरह के तो दाल ही मेरे पास है। पीली मसूर, काली मसूर, 2 तरह के मूंग, उड़द, चना, अरहर, 3 तरह के दाल तो जार में रखी हूँ किचन में ही। मैं सोची थी कम से कम 6 जार और ऑर्डर करूँ। फिर सोची ये क्वार्टर है, घर नहीं, मुझे इन्हें कभी ना कभी तो लेकर जाने ही पड़ेंगे, और फिर ले जाने में प्रॉब्लम होगी। हस्बैंड जी जो चीज़ मैं यूज नहीं करती सभी को लाइटर से पैक कर दिए थे ताकि एयर ना जाए अंदर। तो गाइज अब सारा कुछ मेरा सेट है, आप देख ही सकते हैं। मैं जितने भी कैंटीन और घर के सामान है इसी लॉकर में रख दी हूँ। इसमें 4 रैक है तो आसानी से एडजस्ट हो जाता है। ऊपर सारे तेल साबुन वगैरह है, इसके बाद नीचे वाले में मसाले है, फिर उसके नीचे पापड़ वगैरह है, फिर उसके भी नीचे दाल रख दी हूँ। और अब ये रूम भी अच्छे से साफ हो गए हैं। अब किचन की बारी है। तो गाइज कुछ बर्तन पड़े थे वो धो ली। अब मैं सिंक को अच्छे से साबुन से साफ कर रही हूँ। और अब गाइज फाइनली सारा काम हो गया। सुबह 7 बजे से ही लगी हूँ, अभी 12 बज गए हैं। हस्बैंड जी बोले थे 11:30 में ही कैंटीन आ जाने, नहीं तो क्लोज हो जाएगा। ये अपना पर्स भी आज छोड़कर ही गए हैं, इसलिए मैं जल्दी रेडी हुई जाने के लिए एक बैग ले ली हूँ, क्योंकि वहाँ मॉल के जैसे कोई बैग नहीं मिलती, तो खुद से ही ले जाना पड़ता है। गाइज जब मैं निकल रही थी तो ये फ़ोन नहीं रिसीव किए, मैं गेट तक आ गई तब फ़ोन रिसीव करते हैं। अब बोल रहे हैं क्लोज हो गया है। जब बाहर निकल ही गई थी तो पास के दुकान ही चली गई दही लेने के लिए। अब मैं जा रही हूँ गाइज वापस अपने क्वार्टर। गाइज मैं सुबह से ही कुछ भी नहीं खाई थी, अब दोपहर भी हो गया है तो मैं सोची पहले कुछ खा ही लेती हूँ, चक्कर जैसा भी आ रहा था। तो गाइज अभी मैं चाय बनाई हूँ, और साथ ही है 2 समोसा भी। जिस दुकान से अभी दही ली ना वहीं से समोसा भी ले ली। आज मैं पहली बार साउथ का समोसा खा रही हूँ। अच्छे तो है ही, बट थोड़ी ठंडी है। मैं पहले ही बोली थी गर्म है ना, तो दुकान वाले बोले थे हाँ गर्म है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी ठीक ही है। तो गाइज़ अब मैं चेंज कर ली हूँ, चलिए अब खाना बनाते हैं। ये 1 बजे तक आ भी जाते हैं, अभी तो 12:30 हो गए हैं। तो गाइज़ आज मैं कढ़ी बड़ी बना रही हूँ, इसलिए अभी दही ले ली थी। तो मैं कैसे कढ़ी बनाती हूँ चलिए आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। तो गाइज़ ये वाली बॉल में मैं 4 चम्मच बेसन ली हूँ, फिर ली 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर इसमें ऐड कर दी दही। इसको पतला करने के लिए बीच बीच में थोड़ा पानी भी ऐड करती गई। आप चाहे तो अभी भी नमक ऐड कर सकते हैं, बाद में डायरेक्ट कढ़ाई में भी ऐड कर सकते हैं, मैं तो अभी ही कर दी हूँ। अब मैं गाइस तब तक के लिए इनको साइड कर दी हूँ। अब बड़ी बनाने के लिए फिर से बेसन ली, फिर इसमें डाल दी हल्दी, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, थोड़ा जीरा पाउडर और थोड़ा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा हींग भी डाल दी हूँ। अब थोड़ा पानी ऐड करके इनको हाथों से ही मिला रही हूँ। नमक में फिल्मिंग करना भूल गई थी गाइस। अब इसमें डाल दी कसूरी मेथी। अब फिर से इनको अच्छे से मिला ले रही हूँ। मैं एक ही डायरेक्शन में घुमाती हूँ गाइस, ताकि बड़ी फुली बने, कच्ची ना रहे। अब गाइज ये हो गया है। मैं थोड़ा इनको पानी में डालकर चेक कर रही हूँ, जैसे मम्मी लोग करती है। अगर ये पानी में ऊपर आ जाए तो समझ जाना चाहिए कि बड़ी फूलेगी। तो गाइज ये आसानी से ऊपर आ गई थी। अब इनको तल लेती हूँ। तो गाइज मैं इनको अल्टा पलटा कर अच्छे से तल ली हूँ। इनको तेल से निकाल भी ली।
गाइज हस्बैंड जी भी अब आ गए हैं और मुझे बड़ी तलता देख बोलने लगे मैं प्याज काट देता हूँ, आप मेरे लिए प्याज की कचौड़ी बना दो। तो गाइज अब मैं वही कर रही हूँ, पहले इनके लिए कचौड़ी ही बना देती हूँ। तेल मत हमें खिलाइए ताकि हमारा स्वास्थ्य सही रहे। तेल कहाँ खिला रहे हैं आपको? देवी धनिया पत्ता हमारे दिए थे क्या? जी प्रभु, आप ही तो काटे थे। ये देवी आपको अभी नहीं छांकने आ रहा है तो मैं छांकूं क्या? प्लीज नहीं, हम अपना काम कर लेंगे। हे देवी देखो ये हमको भी छांकना है। गजब, इसको चाहिए मेरे तरजू के। करिए हमको दीजिए थोड़ा सा देवी। हे देवी हमारे छकना पे नहीं चल रहा है ये कचौड़ी। हे देवी चलिए हटिए। अति शीघ्र। अब इनकी कचौड़ी बन गई है, अब मैं कढ़ी बना लेती हूँ। तो गाइज ऑयल में डाल दी हूँ मेथी, खड़ा धनिया, तेज पत्ता और सूखी मिर्च। अब गाइज मैं कढ़ी के लिए दही और बेसन का जो घोल बनाई थी वो डाल दी और फिर इनको चलाते चलाते ही इसमें डाल दी हल्दी। हल्दी मैं थोड़ा ज़्यादा करके ही कोई सब्जी में डालती हूँ क्योंकि ये जल्दी लगती नहीं है और घर की है, अपने खेत की ही, तो कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। अब इसमें उबाल आ गया है गाइज, तो इसमें बड़ी डाल दी। फिर इसको 2-4 मिनट ऐसे ही चलाने के बाद अब कढ़ी बड़ी रेडी है। अब गाइज इसको छौंकने के लिए ऑयल में ले ली हूँ जीरा, कड़ी पत्ता, लाल मिर्च पाउडर। अब इनको छौंक देती हूँ। यहाँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर होता तो और भी अच्छा रहता, कलर अच्छा आता है उससे, बट अभी वो मेरे पास नहीं है। छौंक लगाने के बाद इसमें थोड़ा कसूरी मेथी भी डाल दी, इससे कढ़ी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। खाना बन जाने के बाद गाइज हम तुरंत खा भी लिए। आज तो मुझे भी लग रहा है मैं उल्टा हाथ से खाती हूँ, ये फ्रंट कैमरा से है ना तो इसलिए ऐसा दिखता है। खाना खाने के बाद गाइज अब हम फिर से रेडी है कैंटीन जाने के लिए। आज मैं इन्हीं के साथ जा रही हूँ। आज मैं इनको लोडिंग करके जा रही हूँ, लेकिन गाइज जो मैं यहाँ स्पेशली लेने आई थी वो नहीं मिले और बाकी जगह सारे क्लोज थे। और अब मैं गाइज इनको इधर ही छोड़कर क्वार्टर जा रही हूँ, स्कूटी लेकर ही। धीरे धीरे बहुत प्रोग्रेस हो रहा है मेरे में। मैं पहले तो पैदल भी अकेले कभी नहीं बाहर जाती थी, अब स्कूटी से भी आना जाना होने लगा। अब मैं बहुत खुश हूँ। तो गाइज अब मैं आ गई हूँ कैंटीन से। जो मैं लेने गई थी वो तो मिले नहीं, बस यही सब उठा ली। तो गाइज आज हम इतना ही सामान ले पाए। मेनली जो मुझे लेना था वो तो मिला ही नहीं। चलिए दिखाती हूँ मैं क्या क्या ली हूँ। तो ये 2 सरसों तेल है और 5 नूडल्स है, कप नूडल्स, और ये चॉकलेट है 2, और ये कॉफ़ी, बस इतना ही है। नेस्ले कॉफ़ी 50 ग्राम का है, ये मुझे 94 का पड़ा। इसका प्रिंट रेट प्राइस है 180 रुपये। तो और कप नूडल 5 कप नूडल का मुझे पड़ा 149 रुपये। ऐसे एक का ही आता है 55 रुपये, तो 149 रुपये पड़ा। और ये चॉकलेट का मुझे पड़ा है, 2 चॉकलेट का पड़ा है 36 रुपये। इसका प्रिंट रेट प्राइस है कितना है पता है। और ये तेल जो है ऑयल हिम का कच्ची घानी, हिम कच्ची घानी है 354 रुपये का, और हमें पड़ा है 177 रुपये का। इसके बाद ये मयूर मस्टर्ड ऑयल है, कितने का है 254 रुपये का, और इसका प्रिंट रेट प्राइस नहीं 254 रुपये प्रिंट रेट प्राइस है, और हमें पड़ा है 175 रुपये का। बस इतना ही है गाइज। गाइज अभी शाम के 6:30 बज गए हैं, उससे ज़्यादा ही हो गए होंगे। हस्बैंड जी का कॉल आया था मुझे रिसीव करने आ जाओ, तो मैं अभी स्कूटी से वहीं जा रही हूँ। यहाँ आकर मैं गाइज इनका वेट कर रही हूँ। महाशय जी दूध लेने गए हैं। गाड़ी चला रही है और रात में भी आराम से, ना ड्राइवर, ठीक है। देखो सीधे चलना, ये सब इडली का पेड़ है यार। आगे पूरा फाइनली आज ड्राइविंग फाइनली आप सीख गए, ठीक है। वो थोड़ा सा निकला हुआ है ना, वो उसको पैर से एरी से निकालो। हाँ वही। तो गाइज अब हम आ गए हैं, अब ऊपर चलती हूँ। आज पतिदेव जी बहुत खुश है कि मैं इनको रिसीव की। बहुत लोग अपनी वाइफ को आगे बढ़ता देखना नहीं चाहते हैं, बट फौजी साहब ऐसे नहीं है गाइज। वो हमेशा मुझे आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं मैं पढूं, लिखूं, जॉब करूं, अपने पैरों पर खड़ी रहूं, कॉन्फिडेंट रहूं, हेल्दी रहूं, और भी बहुत कुछ। तो गाइज आज के लिए इतना ही। व्लॉग बहुत लंबा जा रहा है, तो ओके गाइज, टेक केयर। राधे राधे, जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर।